गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई दंड चुंबक स्थित है तो इस दंड चुंबक पर जो दोलन होता है वो हमें फाइंड करना है। पिछले क्लास में हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के बारे में पढ़ा था, उसका हमने वैल्यू निकाला था। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका बी है, इस पर दंड चुंबक रखा है, थीटा एंगल पर कोई दंड चुंबक स्थित है। तो इस दंड चुंबक पर आपका दो बल कार्य करेगा। एक बल आपका इस दिशा में कार्य करेगा और एक बल आपका इस दिशा में कार्य करेगा, जो कि इस दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। एम इसका चुंबकीय आघूर्ण है। ये चुंबक आपका दंड चुंबक एन एस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। तो इस स्थिति में पहला हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण दंड चुंबक पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण। हमने जो डेरिवेशन पिछले कक्षा में पढ़ा था वो आपका था टाउ इक्वल टू, ये होगा आपका एम बी साइन थीटा। इसे देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये जो दंड चुंबक है इस पर जो बल युग्म आघूर्ण है, ठीक है, जो बल युग्म लगेगा उसको इसे चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करेगा तो यह आपका इसके समांतर आकर ही रुकेगा नहीं, जबकि ये इसके समांतर आने के पश्चात आपका इस स्थिति में दोलन होगा। मतलब ये आपका ऐसा दोलन इसका होते रहेगा। यहाँ पास एन ध्रुव है, यहाँ पास एस ध्रुव है, ठीक है। तो ये एन ध्रुव और एस ध्रुव, ये एन ध्रुव यहाँ पर पहुंचेगा और एस ध्रुव यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये इस प्रकार ये दोलन ऐसा करते रहेंगे। और ये किस कारण होगा? यह जड़त्व के कारण होगा। ओके, यह दंड चुंबक जब इसके चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश आ जाएगा तो यहीं पर रुकेगा नहीं, यह इस प्रकार यह आपका ये जो है आपका ऐसा ऐसा दोलन ऐसा करते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक तरीके का सरल लोलक की तरह कार्य कर रहा है। ये आपका सरल लोलक है। इस सरल लोलक को मैं यदि यहां पर ले जाकर छोड़ देता हूं तो यह यहां तक आएगा, फिर वापस इस स्थिति में जाएगा। वैसे दोलन यह दंड चुंबक करेगा। तो हम दूसरा चीज लिखेंगे, दंड चुंबक पर आरोपित विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू आई अल्फा। जहां आई क्या है? आई आपका जड़त्व आघूर्ण है और अल्फा जो है कोणीय त्वरण है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार दोलन गति करेगा तो हमारा कोणीय त्वरण भी उत्पन्न होगा। और ये आपका आई जो है आपका जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व का हमने नियम जो पढ़ा था जड़त्व के नियम से कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। इसे हम देते हैं नाम समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं
2 से हम क्या बोल सकते हैं, एम बी साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा, एम बी साइन थीटा इक्वल टू आई अल्फा। यहां पर आपका चिन्ह जो रहेगा माइनस रहेगा, क्योंकि दंड चुंबक पर जो बल युग्म लगेगा उसका परिमाण तो बराबर रहेगा, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। यदि हम साइन थीटा को थीटा माने, ठीक है, थीटा का मान सबसे कम कब होता है, जब 0 के इक्वल होता है। साइन थीटा का मान सबसे कम तब होगा जब साइन 0 का मान आपका 0 के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 ना मानकर थीटा का मान हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, ठीक है, रेडियन कोण के लिए। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एम बी थीटा इक्वल टू आई अल्फा, और आई को मैं यहां पर ट्रांसफर करता हूं तो ये आएगा अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। यहां पर जो है इसे हम क्या लेंगे, अल्फा इक्वल टू म्यू थीटा, जहां म्यू क्या है, म्यू एक नियतांक है, ठीक है, जिसका मान क्या होता है, म्यू इक्वल टू किसका बराबर होगा आपका, माइनस एम बी आई के बराबर होगा। ओके, यहां पर चिन्ह आपका लगेगा माइनस का, और इसे मैं नाम दूंगा, ये जो समीकरण है इसे मैं नाम दूंगा आपका समीकरण ठीक है, इसे हम नाम देंगे समीकरण 3। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं अल्फा, ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शनल टू होगा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, माइनस थीटा। तो अल्फा जो है ये आपका क्या है, कोणीय त्वरण है, और जो थीटा है आपका विक्षेप है, ठीक है। तो दंड चुंबक पर जो विक्षेप होगा वो आपका कोणीय त्वरण के बराबर होगा। ओके, द्विध्रुव का कोणीय त्वरण उसके कोणीय विस्थापन के, द्विध्रुव का कोणीय त्वरण इसके कोणीय विस्थापन के अनुक्रमानुपाती आपका होता है, ठीक है, जो कि इस दंड चुंबक को माध्य स्थिति का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करता है, ठीक है। और यदि आयाम कम होने पर इसे मैं लिख सकता हूं कोणीय त्वरण अनुक्रमानुपाती आपका कोणीय विस्थापन के, ठीक है। यदि आयाम कम हो तो यह सरल आवर्त गति करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। सरल गति के लिए, सरल आवर्त गति के लिए हमने पढ़ा है अल्फा इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सरल आवर्त गति हेतु। नाम देते हैं इसको हम समीकरण 4 और समीकरण 3 एवं 4 से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस म्यू थीटा, ठीक है। थीटा और थीटा आपका कट जाएगा, आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस म्यू थीटा, ये थीटा और ये थीटा कट गया, तो आपका यहाँ पर मैं लिख रहा हूं क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस म्यू, माइनस माइनस भी कट जाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू, म्यू का मान क्या है आपका माइनस एम बी आई। ओके, तो यहां पर से मैं और क्या लिख सकता हूं, जो आपका ओमेगा वर्ग का ट्रांसफर कर देंगे तो आएगा एम बी आई रूट अंडर एम बी आई। और मैं जानता हूं, हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा आपका होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा आपका कोणीय वेग होता है, जो कि कोणीय वेग आपका कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल के बराबर होता है। कोणीय विस्थापन आपका क्या है यहाँ पर 2 पाई के बराबर होता है, और आपका समय आपका टी हम लेते हैं, तो मान रख देते हैं हम, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2 पाई बाई टी इक्वल टू एम बी बटा आई। ओके, टी का वैल्यू हमें निकालना है दोलन काल, तो हम टी का वैल्यू क्या निकालेंगे, इसे मैं यहां लिख देता हूं, टी इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 2 पाई बाई आई ऊपर चले जाएगा और एम भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये होगा आपका आई अपॉन एम बी, ये आपका दोलन काल का वैल्यू आया। और यदि हमें, ये हमारा दोलन काल या आवर्त काल का ये हमारा वैल्यू आया, और यदि हमें निकालना है आवृत्ति, ये है हमारा आवर्त काल, और यदि हमें निकालना है आवृत्ति, जो कि इसे हम इससे शो करते हैं, एप्सिलॉन से शो करते हैं, ये हमारा होता है 1/t के इक्वल होता है, तो हमारा आएगा आवृत्ति इक्वल टू एम बी आई अपॉन 1/2 पाई, ठीक है। तो इस प्रकार हम व्यंजक ये और ये हमारा प्राप्त हुआ। अभी तक हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धन चुंबक पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने धन चुंबक का दोलन पढ़ा। अब हम दंड चुंबक में जो ऊर्जा संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण या दंड चुंबक को उसकी मानक स्थिति, यहाँ पर हम मानक स्थिति को हम 90 एंगल या π/2 लेते हैं, ठीक है। दंड चुंबक को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति आपका चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही दंड चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। दंड चुंबक को मानक स्थिति π/2 से वर्तमान स्थिति
बी के अनुदिश लाने पर जो कार्य करना पड़ता है वही धन चुंबक में स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित होता है। ओके, ये तो उसका परिभाषा हो गया। अब हम स्थिति पहले जैसा देखते हैं। आपका एक धन चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव N है, दक्षिणी ध्रुव S है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। तो इस पर दो बल कार्य करेगा, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। यह बल युग्म इसको चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करता है। तो इस स्थिति में आरोपित बल युग्म आघूर्ण। तो हम लिखेंगे, पहला जो स्थिति है आपका पहले की जैसा ही वर्णन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धन चुंबक या चुंबकीय आघूर्ण धन चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होगा आपका, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब हम देखेंगे धन चुंबक को मानक स्थिति से अल्प कोण पर घुमाने पर किया गया कार्य जो होगा आपका dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। इसको मानक स्थिति से अल्प कोण डी थीटा पर घुमाने पर किया गया कार्य आपका dw इक्वल टू टाउ डी थीटा होगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, dw इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहां से मैंने टाउ का वैल्यू इसमें रखा। अब हम देखेंगे आपका द्विध्रुव को हम द्विध्रुव को थीटा 2 से थीटा 1 पर घुमाने पर किया गया कार्य होगा जो आपका, इसके लिए हम क्या करेंगे, dw का हम समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। थीटा 2 से थीटा 1 तक घुमा रहे हैं तो थीटा 2 से थीटा 1 तक हम इसे हम थीटा 2 से थीटा 1 तक हम घुमाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमें मिलेगा w इक्वल टू एम बी, इसे हम करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस थीटा। ओके,
थीटा 2 से थीटा 1 तक लिमिट रहेगा। W इक्वल टू एम बी माइनस कॉस थीटा माइनस, अब ये माइनस साइन थीटा हम लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा तो आएगा कॉस थीटा 1। माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, हमें मिलेगा माइनस एम बी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, यह जो किया गया कार्य है यही आपका धन चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। ठीक है, यह कार्य दंड चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। अतः हम लिखेंगे U इक्वल टू होगा आपका माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब हम देखते हैं थीटा 2 इक्वल टू, सबसे पहले हम थीटा 1 रख देते हैं। थीटा 1 इक्वल टू हम रखेंगे 90 या π/2 और थीटा 2 इक्वल टू थीटा रखने पर तो हमें मिलेगा U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 की जगह आपका 90 रखेंगे तो आपका आएगा 0 आएगा, कॉस 90 इक्वल टू 0। ओके, इसे हम क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, और ये आपका, इसे हम सदिश रूप में किस प्रकार लिखेंगे, माइनस एम वेक्टर डॉट पी वेक्टर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह उसके चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब हम माना इस समीकरण लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में मैं थीटा का जो मान है यदि मैं रखता हूं 0 डिग्री तो हमें जो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है यह हमें क्या मिलेगा, माइनस एम बी हमें प्राप्त होगा, क्योंकि cos 0 इक्वल टू होता है 1। तो इस स्थिति में हमें न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगा। यदि मैं थीटा का मान रखता हूं 90 तब हमें U इक्वल टू समीकरण 1 पर रखने पर हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। इसी समीकरण 1 पर यदि मैं थीटा का मान 180 रखता हूं तो हमें स्थितिज ऊर्जा जो है एम बी प्राप्त होगा, क्योंकि cos 180 का मान आपका -1 होता है। तो इस स्थिति में हमें अधिकतम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, आपका जो पहला कंडीशन जो था थीटा इक्वल टू जो आपका 0 था, तो इस स्थिति में जो दंड चुंबक का किस प्रकार होगा, ये आपका दंड चुंबक है, ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है,
ये उसका क्या है, चुंबक का अक्ष है। तो इस स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 रखने पर हमें न्यूनतम U प्राप्त होगा, मतलब न्यूनतम स्थिति ऊर्जा प्राप्त होगा। सेकंड कंडीशन में आपका क्या था, थीटा का मान यदि हमने 90 रखा था, इस स्थिति में क्या आएगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, थीटा इक्वल टू ये आपका 90, इस प्रकार ये आपका 90 एंगल का कोण बनेगा धन चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य। तो इस स्थिति में हमें जो U का मान है वो हमें प्राप्त होगा 0। तीसरा हम देखते हैं, हमने जो देखा थीटा का मान जब मैंने रखा 180, तो इस स्थिति में जैसे कि ये आपका N ध्रुव है, S ध्रुव है, ये आपका N ध्रुव है और S ध्रुव है, वैसे ही यहाँ पर क्या मिलता है आपको, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B। इस स्थिति में आपका जो थीटा का जो वैल्यू है ये आपका N ध्रुव यहाँ चले जाता, S ध्रुव यहाँ आता, तो चुंबक कैसा मुड़ गया है, ये आपका पहले N ध्रुव था, फिर आपका ये इस तरफ आया, फिर आपका ये इस तरफ आया, तो टोटल जो आपका कोण है ये आपका होगा 180। इस प्रकार आपका कोण मुड़ा है, ठीक है। इस स्थिति में आपको स्थितिज ऊर्जा का मान जो है अधिकतम प्राप्त होगा। ओके।